नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। कट टू कट लाइव लगातार अपनी जनादेश यात्रा में लगा हुआ है। लगातार कई उम्मीदवार, कई नेता, कई जनताओं से बात कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति क्या है। आपको पहले बता दें कि इस विधानसभा उपचुनाव में लगातार 3 प्रमुख पार्टियां मैदान में है, जिसमें भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी जो क्षेत्रीय इस राजनीति में मजबूत दबदबा लगती है, भारत आदिवासी पार्टी मैदान में है। और इसके तीनों ही उम्मीदवार कारीलाल ननोमा, महेश रोत और अनिल कटारा लगातार एक दूसरे को मुकाबला और कड़ा मुकाबला देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जिस वक्त 84 की जिस भूमि पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ मेरे पीछे आपको एक इमारत नजर आ रही होगी। ये इमारत इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और राज्य के बड़े बड़े भाजपा नेता, दिग्गज नेता कहें, वो यहाँ ठहरे हुए हैं और यहीं से 84 के इस जो सेंधमारी की जा रही है। लगातार जो बीएपी का गढ़ है, जिसको बीएपी का गढ़ माना जा रहा है, उसमें सेंधमारी की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। लगातार इसी येलो और सफ़ेद इमारत में भाजपा के कई तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद है और वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी नीतियों को और प्रमुख और मजबूत करने की कोशिश में है, ताकि 84 का ये जो रण है, 84 का जो उपचुनावी रण है, इसमें लगातार सेंधमारी करने की कोशिश की जाए। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी का किला ढहाने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा अहम ये उठता है कि क्यों आखिर इतने तमाम दिग्गज नेताओं की यहाँ आने की जरूरत पड़ी। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यही वो इमारत है, इसी इमारत की वजह से यहाँ जो 84 के रण को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो बीएपी के किले को तोड़ने की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में जो अन्य उपचुनावी सीटें हैं और खासकर 84 के नजदीक नजर आने वाली जो सीट है सलूम्बर, वो बीजेपी के हाथ से निकल जाए। ऐसा इसलिए कयास लगाया जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस इमारत में ठहरे हैं और यहीं से लगातार 84 बहुत ही कम दूरी पे है, उनसे लगातार संपर्क में है। जनता के बीच में जन संबोधन किया जा रहा है, अपने दावों, अपने वादों को उनके पास तक ले जाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी एक नीति, इसी एक रणनीति की वजह से सलूम्बर कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं से दूर नजर आ रहा है। ऐसे में अगर आप जानते होंगे सलूम्बर को, तो ये भी आपको पता होगा कि सलूम्बर बहुत लंबे वक्त से भाजपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन अब जब भाजपा के तमाम दिग्गज बड़े नेताओं की जो पूरी मानस है वो 84 को लेकर मजबूत है, ऐसे में कहीं ये ना हो जाए कि सलूम्बर जो भाजपा का गढ़ है वो भाजपा से दूर हो जाए और भाजपा को वहां किसी भी तरीके का छोटे से बड़ा कोई नुकसान पेश आए। ऐसे में लगातार कट टू कट लाइव की जनादेश यात्रा यूं ही जारी रहेगी। आपको ऐसे मुद्दों से रूबरू कराया जाएगा जिसको शायद आपने, जिनका ख्याल भी ना हो, शायद नेता भी उस बारे में शायद ना सोचे। ऐसी लगातार जनादेश यात्रा से जुड़े रहिए। चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार।